Today's topic is about locomotion in vertebrates. आज हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर लोकोमोशन के मैकेनिज्म को देखेंगे कि जो कि मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द प्लैनेट अर्थ, और इनके टोटल 5 ग्रुप्स हैं और उन 5 ग्रुप्स में हम लोकोमोशन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स में स्केलेटल मसल्स और स्केलेटन हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। तो हम देखते हैं कि इन 5 ग्रुप्स के अंदर किस तरह से स्केलेटन और स्केलेटल मसल्स हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स इज फिशेस। फिशेस वाटर के अंदर रहती हैं और इनकी लोकोमोशन वाटर के अंदर जो है वो है स्विमिंग। स्विमिंग जो है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉकिंग ऑन लैंड या फ्लाइंग इन एयर। स्विमिंग के लिए कुछ एडॉप्टेशंस होती हैं फिशेस की बॉडीज में दैट हेल्प देम टू मूव अराउंड इन वाटर। और वो कौन कौन सी एडॉप्टेशंस हैं? सबसे पहली एडॉप्टेशन तो इनके अंदर ये है कि फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी इनकी बॉडी की ऐसी शेप होती है दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड वाटर। इसके अलावा इनकी जो फिशेस के बोथ एंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों क्या है? टेपर्ड हैं, यानी दे आर टेपरिंग एट बोथ एंड्स, यानी ऐसे एंड्स जो नैरो होते हैं। ये क्या करता है? ये ऑल्सो रिड्यूस करता है ड्रैगिंग फोर्स को, यानी ऐसी फोर्स को, फ्रिक्शन फोर्स को, जो उनकी स्विमिंग में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे। सेकेंड एडॉप्टेशन इनके अंदर है फिन्स की। फिन्स इनकी बॉडी के डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि इनकी मदद करते हैं मूविंग फॉरवर्ड, टर्निंग, कीपिंग अपराइट पोजीशन एंड स्टॉपिंग। तो ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं इनकी। अब इनके अंदर बहुत से आपको फिन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लेफ्ट पिक्चर में नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इनके अंदर कौन से फिन्स हैं? दे हैव डॉर्सल फिन्स। अब डॉर्सल फिन्स जो इनकी अपर साइड पे, इनकी बैक साइड पे मौजूद हैं। फिर इनके अंदर होते हैं वेंट्रल फिन्स, जो इनकी डॉर्सल की ऑपोजिट साइड पे मौजूद होते हैं। ये दोनों अनपेयर्ड फिन्स होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं टू स्टेबलाइज, यानी इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट रोलिंग एंड असिस्ट इन सडन टर्न्स, यानी टर्न्स करने में और डायरेक्शन चेंज करने के दौरान इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग स्विमिंग। फिर इनमें होते हैं पेयर्ड पेक्टोरल फिन्स, जो आपको इनकी लेटरल साइड्स पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पेक्टोरल फिन्स इनकी हेड की बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद होते हैं और इनकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से टेट्रापोड्स के 4 लिम्ब्स। नेक्स्ट इनमें पेल्विक फिन्स होते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं और ये भी लोकेटेड होते हैं ऑन वेंट्रल साइड, और ये बिल्कुल होमोलोगस हैं टू हाइंड लिम्ब्स ऑफ टेट्रापोड्स। तो ये दोनों फिन्स जो हैं, पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेयर्ड पेल्विक फिन्स, ये यूज होते हैं फॉर चेंजिंग डायरेक्शन, यानी स्टीयरिंग एंड बैलेंसिंग द एनिमल। नेक्स्ट है इनमें कॉर्डल और टेल फिन। ये हेल्प करते हैं टू प्रोपेल थ्रू वाटर। वाटर के अंदर आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में ये उनको हेल्प करती है और इतनी फोर्स जनरेट करते हैं कि ये वाटर के अंदर जो है इजीली स्विम कर सकें। नेक्स्ट इनके अंदर एडॉप्टेशन है स्केल्स की। स्केल्स ये होती है लेयर ऑफ प्लेट्स ऑन देयर बॉडी, ये होती है इनकी प्रोटेक्शन के लिए, और इन स्केल्स को मॉइस्ट रखते हैं इनके म्यूकस ग्लैंड्स की स्लाइमी एक्सुडेशन। इनके म्यूकस ग्लैंड्स कुछ स्लाइमी मटेरियल जो है सिक्रीट करते हैं, जो कि इनकी बॉडी को स्लिपरी बना देती है, स्लाइमी बना देती है और रिड्यूस करती है फ्रिक्शन बिटवीन फिश एंड वाटर एंड हेल्प इन स्विमिंग। नेक्स्ट एडॉप्टेशन है इनमें ब्योंसी की। ब्योंसी क्या होती है? ये एक ऐसी फोर्स होती है जो कि इनकी हेल्प करती है टू फ्लोट इन वाटर, और ये ब्योंसी प्रोवाइड कौन करता है? स्विम ब्लैडर, जो कि एक गैस ब्लैडर होता है, गैस फिल्ड ऑर्गन होता है और कंट्रोल करता है ब्योंसी को। नेक्स्ट ग्रुप वी हैव इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाटर और लैंड
दोनों पे जो है मूव करते हैं, दोनों पे रह सकते हैं, दोनों पे इनको मूवमेंट जो है ज़रूरी होती है। दे कैन ऑल्सो स्विम, दे कैन ऑल्सो वॉक ऑन लैंड। एम्फीबियंस में लोकोमोशन होती है विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स एज देयर टेट्रापोड्स। इनके 4 लिम्स होते हैं जो कि इनकी मदद करते हैं फॉर मूवमेंट। अब इनका बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो फिश लाइक होता है। और ये मूव किस तरह से करते हैं? सबसे पहली टाइप ऑफ लोकोमोशन इनमें है रिगलिंग अलोंग देयर बेली ऑन द ग्राउंड। ये किस तरह की मूवमेंट होती है? लाइक ट्विस्ट एंड टर्न, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। ये अपनी बेली जो है जमीन के ऊपर ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं और इनकी लेग्स जो हैं दे हार्डली टच द लैंड। इसे कहते हैं स्विमिंग ऑन लैंड। या फिर या क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को रेज करते हैं और अपनी लेग्स की मदद से मूव अराउंड करते हैं, जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर में नजर आ रहा है सेलेमेंडर की एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एनुरॉन्स की, यानी टेल लेस एम्फीबियंस की। इनका इंटायर स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम जो है स्पेशलाइज्ड होता है फॉर स्विमिंग। जिस तरह से ये स्विम कर रहा है, और इसके अलावा स्विमिंग के अलावा ये वो लैंड पे भी मूव करते हैं, तो लैंड पे मूवमेंट के लिए ये जंपिंग मेथड यूज करते हैं। इनकी लिम्स के अंदर एक्सटेंसर मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके लिम्स जो हैं वो एक्सटेंड और स्ट्रेटन हो जाते हैं, और इससे क्या प्रोवाइडेड होती है? थर्स्ट प्रोवाइड होती है जो कि इन्हें पुश प्रोवाइड करती है टू मूव फॉरवर्ड। इसके अलावा फ्रॉग एंड टॉर्ड्स जो हैं हॉपिंग और जंपिंग के अलावा जो हैं वॉक भी कर सकते हैं ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स वी हैव इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स भी टेट्रापोड्स होते हैं लाइक एम्फीबियंस, यानी दे हैव 4 लेग्स। और इनका लाइफस्टाइल कैसा है, इनमें कौन सी मोड्स ऑफ लोकोमोशन है? तो ये वॉकिंग भी कर सकते हैं और रनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाटर के अंदर भी रहते हैं तो स्विमिंग भी कर सकते हैं। इनका स्केलेटन जो है हाईली ऑसिफाइड होता है, हार्डेंड होता है, जो इन्हें प्रोवाइड करता है ग्रेटर सपोर्ट फॉर लोकोमोशन। रेप्टाइल्स में सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं। ये वर्टिब्रीज इनके नेक रीजन में मौजूद होती हैं बिलो स्कल। तो फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस एंड एक्सिस, ये प्रोवाइड करती हैं इन्हें ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर हेड, जिसकी वजह से ये अपने हेड को रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें जो लोकोमोशन का मेथड है वो है रनिंग या वॉकिंग। तो ये वॉकिंग भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर, और क्रॉल भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है स्नेक्स की। स्नेक्स की रिब्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं टू देयर बेली स्केल्स, और ये इनकी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से इनमें वेव्स ऑफ लेटरल अंड्यूलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। इसीलिए इनमें हमें वेवी टाइप ऑफ लोकोमोशन नजर आती है। फिर बहुत से प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स की अगर हम एग्जाम्पल देखें जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है डायनासोर की, तो वो अपने हाइंड लिम्स पे वॉक करते थे, जिसे हम कहते हैं बाइपेडल लोकोमोशन, यानी वॉकिंग ऑन द 2 लिम्स। तो इनकी नैरो पेल्विस होती थी और हैवी बोन होती थी जो इनको बैलेंस प्रोवाइड करती थी फॉर वॉकिंग ऑन लैंड। बाइपेडल लोकोमोशन आजकल भी बहुत सी लिजर्ड्स में देखा जा सकता है। इसका फायदा ये है कि फ्रंट अपेंडेजेस जो इनके 4 आर्म्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, और ये उनकी मदद से कैप्चर कर सकते हैं प्रे को, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसको फ्लाइट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप वी हैव इज बर्ड्स। बर्ड्स जो हैं एयर के अंदर जब मूव करते हैं तो उस लोकोमोशन के मैकेनिज्म को हम फ्लाइंग कहते हैं। तो स्केलेटन ऑफ बर्ड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो इनके लिए हेल्पफुल होती हैं फॉर फ्लाइट।
तो हम इन एडॉप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एडॉप्टेशंस हैं बर्ड्स के अंदर दैट इनेबल देम टू फ्लाई इन एयर। सबसे पहली एडॉप्टेशन इनमें है देयर फोर लिम्स। तो इनके फोर लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड हैं इनटू विंग्स, जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इनकी विंग्स की अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट को। नेक्स्ट इनमें स्टर्नम होता है और ये कील शेप स्टर्नम होता है जो कि पावरफुल फ्लाइट मसल्स को अटैच करता है टू द बॉडी। नेक्स्ट एडॉप्टेशन इज देयर स्केलेटन। दे हैव लाइट वेट स्केलेटन। क्योंकि इनमें थिन और होलो बोन्स होती हैं तो इसीलिए इनका स्केलेटन जो है वो लाइटर होता है और इसमें बहुत सी लार्जर एयर स्पेसीज भी होती हैं दैट enable them to fly in air. Next adaptation is feathers. अब इनके विंग्स के ऊपर feathers भी होते हैं जो उनको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर फ्लाइट। तो feathers जो हैं उसकी बहुत सी सारी इंपॉर्टेंस है बर्ड्स के अंदर। फेदर्स के बहुत से फंक्शंस हैं। ये बर्ड्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, इसके अलावा उनकी फ्लाइट में हेल्प करते हैं और फ्लाइट में हेल्प करने के अलावा उनकी फ्लाइट को कंट्रोल भी करते हैं। नेक्स्ट एडॉप्टेशन इज स्ट्रीमलाइंड बॉडी, यानी इनकी बॉडी की शेप ऐसी होती है जो रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को बिटवीन बॉडी एंड एयर। बर्ड के अंदर फ्लाइंग के मैकेनिज्म दो तरह के हैं, पैसिव फ्लाइट एंड एक्टिव फ्लाइट। सबसे पहला मैकेनिज्म है एक्टिव फ्लाइट। एक्टिव फ्लाइट के अंदर क्या होता है, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, यानी ये अपने विंग्स को अप एंड डाउन मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ आपको एक पिक्चर में नजर आ रहा है। जब बर्ड्स एयर में मूव करते हैं तो जो इनके विंग्स की अपर साइड पे एयर होती है वो बहुत फास्ट मूव करती है, इस वजह से वहां पे एयर प्रेशर क्या होता है, लो होता है, जबकि इनके विंग्स की निचली साइड पे जो एयर है वो स्लो मूव करती है और उसका प्रेशर जो है वो हाई होता है। तो ये हाई प्रेशर इनको लिफ्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म वी हैव इज पैसिव फ्लाइट। पैसिव फ्लाइट को हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट। ये होती है अनपावर्ड फ्लाइट और ये बिल्कुल इनके विंग्स उस तरह से एक्ट करते हैं जैसे एरोफॉइल्स, यानी कर्व्ड सरफेस के तौर पे। अब इनके जो विंग्स हैं ये उस एंगल पे मूव करते हैं थ्रू द एयर जो इनको मैक्सिमम लिफ्ट प्रोवाइड करती है और ये अमाउंट ऑफ लिफ्ट डिपेंड करती है ऑन द एंगल एट विच विंग इज हेल्ड relative to the air stream. Next and most advanced group of vertebrates we have is mammals. Mammals में जो modes of locomotion हैं वो 3 types की हैं, plantigrade, digitigrade and unguligrade. Plantigrade locomotion किस तरह की लोकोमोशन है, इसमें मैमल्स जो हैं दे वॉक ऑन देयर सोल्स, यानी वो अपने पूरे बॉटम ऑफ फुट की मदद से मूव करते हैं, यानी ये अपनी फुल लेंथ ऑफ फुट को यूज करते हैं और फुल लेंथ ऑफ फुट को ग्राउंड के ऊपर जो है प्लेस करते हैं ड्यूरिंग लोकोमोशन। इसके अंदर इनके पाम्स, एंकल एरियाज, रिस्ट एरिया और डिजिट्स यानी इनके टोज, फिंगर्स, ये सब जो हैं ग्राउंड के ऊपर ये प्लेस करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास मंकीज, एप्स, मैन एंड बेयर। तो इसमें इनको मैक्सिमम रेजिस्टेंस का जो है सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग वॉकिंग। नेक्स्ट वी हैव डिजिटिग्रेड। ये मैमल्स जो हैं सिर्फ क्या करते हैं, अपने डिजिट्स को यूज करते हैं, यानी अपनी टोज और फिंगर्स को यूज करते हैं और उन्हीं को टच करते हैं ग्राउंड पे ड्यूरिंग वॉकिंग। तो ये रिड्यूस कर देता है बिल्कुल फ्रिक्शन को, कम से कम जो है इसमें फ्रिक्शन का इन्हें सामना करना पड़ता है। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास रैबिट की और रोडेंट्स की। नेक्स्ट है अनग्यूलिग्रेड्स।
ये ऐसे मैमल्स हैं जो अपनी टोज की भी टिप्स के ऊपर वॉक करते हैं। तो इनकी जो टिप्स हैं डिजिट्स की वो कवर्ड होती हैं विद हूफ, जो कि एक कैराटिन कवरिंग होती है। तो इनके हूफ्स जो हैं सिर्फ वही टच करते हैं ग्राउंड को। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है डियर और गोट्स की, और ये मोस्ट स्विफ्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन है।